सुप्रभात बच्चों। आज हम शुरू करेंगे संचयन का चौथा पाठ दिए जल उठे। इस पाठ के लेखक हैं मधुकर उपाध्याय। इस पाठ में जो दांडी यात्रा हुई थी, दांडी मार्च जिसे कहा जाता है, उस दांडी मार्च के विषय में लेखक ने हमें कुछ जानकारियाँ दी है कि वो दांडी मार्च कैसे शुरू हुआ और कैसे वहाँ तक पहुँचा है, गांधी जी ने इसे किस तरह से सफल बनाया। तो हम देखेंगे बच्चों कि रास के बूढ़े बरगद ने वह दृश्य देखा होगा। रास एक गांव का नाम है और लेखक कहते हैं कि वहाँ का जो बूढ़ा बरगद है, बरगद का पेड़, बड़ का पेड़, उस पेड़ ने ये दृश्य देखा होगा कि दांडी कूच की तैयारी के सिलसिले में वल्लभ भाई पटेल 7 मार्च को द्रास पहुंचे। वल्लभ भाई पटेल जिसे हम लौह पुरुष मानते हैं, आयरन मैन। दांडी कूच, जो दांडी यात्रा थी, उसे आगे बढ़ाने की जो तैयारी थी, इसलिए वे 7 मार्च को रास पहुंचे। उन्हें वही भाषण नहीं देना था, लेकिन पटेल ने लोगों के आग्रह पर, वहाँ पर पटेल को भाषण देना नहीं था, उनकी इच्छा नहीं थी कि वो वहाँ पर भाषण देने में अपना समय बर्बाद करें, मगर जो लोग थे वहाँ के, जो उन्हें बहुत ज़्यादा चाहते थे, तो उनके आग्रह पर उन्होंने 2 शब्द कहने की सोची और स्वीकार कर लिया। उन्होंने कहा, भाइयों और बहनों, क्या आप सत्याग्रह के लिए तैयार हैं? सत्याग्रह अर्थात सत्य के लिए आग्रह करना, इसे कहते हैं सत्याग्रह। गांधी जी ने हमेशा सत्याग्रह और अहिंसा का मार्ग ही चुना था। उन्हें यहाँ पर अंग्रेजों के साथ कोई खून खराबा या लड़ाई करने के पक्ष में वे बिल्कुल भी नहीं थे। उनका यही मानना था कि सत्य और सत्य के लिए जो हम आग्रह कर रहे, अहिंसा का मार्ग और सत्याग्रह, ये 2 उन्होंने चुने थे इस रास्ते पर चलने के लिए। स्वतंत्रता के लिए, आंदोलन के लिए उन्होंने ये 2 उपाय चुने थे और वे उन्हीं रास्तों पर पूरी जिंदगी चलते रहे और इसी तरह से उन्होंने आज़ादी दिलाई थी। तो वे वहाँ पर जो वल्लभ भाई पटेल थे, वे कहने लगे अपने भाषण में कि भाइयों और बहनों, क्या आप सत्याग्रह के लिए तैयार हैं? इसी बीच मजिस्ट्रेट ने निषेधाज्ञा लागू कर दी। निषेधाज्ञा अर्थात निषेध करना, मनाही का आदेश दिया वहाँ कि कोई भी स्वतंत्रता सेनानी कहीं भी भाषण नहीं दे सकता और ये वहाँ पर उन्होंने कानून लागू कर दिया और इसी कानून के तहत उन्होंने वल्लभ भाई पटेल को गिरफ्तार कर लिया कि वल्लभ भाई पटेल ने इस कानून को तोड़ा है। यह गिरफ्तारी स्थानीय कलेक्टर शिलिडी के आदेश पर हुई थी। उस समय वहाँ के स्थानीय कलेक्टर थे शिलिडी, तो उनके आदेश पर उनकी गिरफ्तारी हुई थी, जिसे पटेल ने पिछले आंदोलन के समय अहमदाबाद से भगा दिया था। और जब वल्लभ भाई पटेल ने उन्हें अहमदाबाद से भगा दिया था, उस समय से वो बहुत ज़्यादा गुस्से में था और वल्लभ भाई पटेल पर अपना गुस्सा निकालने के लिए उसने उस निषेधाज्ञा भंग करने का उन पर आरोप लगाया और उन्हें गिरफ्तार किया गया। वल्लभ भाई पटेल को पुलिस पहरे में बोरसद की अदालत में लाया गया। वहाँ पर जो अदालत थी बोरसद, वहाँ पर उन्हें लाया गया, जहाँ उन्होंने अपना अपराध कबूल भी कर लिया। उन्होंने स्वीकार किया, हाँ मैंने भाषण दिया है, मैंने कोई गुनाह नहीं किया। उन्होंने स्वीकार कर लिया। जज को समझ में नहीं आ रहा था कि उन्हें किस धारा के तहत और कितनी सजा दे। ये कोई बहुत बड़ा गुनाह नहीं था, जुर्म नहीं था जिसके लिए उन्हें सजा सुनाई जाए। इसीलिए उस वहाँ पर जो जज थे, न्यायाधीश थे, उन्हें समझ में ही नहीं आया कि वो किस तहत, किसके तहत, किस जुर्म के तहत और कौन सी धारा उन्हें लगाए। 8 लाइन का फैसला लिखने के लिए उसे 1.5 घंटा लग गया, क्योंकि उसके समझ में ही नहीं आ रहा था कि कौन सी धारा उन पर लगाई जाए और कौन सा कानून उन पर थोपा जाए। पटेल को 500 रुपये जुर्माने के साथ 3 महीने की जेल हुई।
और उन पर 500 रुपये जुर्माना लगाया गया और उन्हें 3 महीने की जेल भी हुई। इसके लिए उन्हें अहमदाबाद से साबरमती जेल में लाया गया। साबरमती आश्रम में गांधी को पटेल की गिरफ्तारी, उनकी सजा और उन्हें साबरमती जेल ले जाने की सूचना मिली। उन्हें बोरसद की अदालत में फैसला सुनाया गया और वहां पर साबरमती के जेल में उनको ले जाया गया। और जैसे ही गांधी जी को यह सूचना मिली, गांधी इस गिरफ्तारी से बहुत क्षुब्ध थे, अशांत थे, बहुत नाराज थे कि आखिर किस जुर्म के तहत वल्लभ भाई पटेल की गिरफ्तारी की गई। उन्होंने कोई जुर्म नहीं किया, भाषण देना कोई जुर्म नहीं है। तो उन्हें बहुत ज़्यादा इस पर वे गुस्सा थे, अशांत थे और उन्होंने कहा अब दांडी कूच की तारीख बदली जा सकती है, क्योंकि दांडी कूच की सारी तैयारी सरदार वल्लभ भाई पटेल देखने वाले थे। अब उन्हें ही जब जेल में डाला गया और ये सब जो कार्य है अंग्रेज क्यों कर रहे थे, इनके जो आज़ादी का आंदोलन है उसे दबाने के लिए, और ये जो लोगों की भावनाएं जो भड़का रहे थे हमारे स्वतंत्रता सेनानी और उनको आज़ादी के लिए तैयार कर रहे थे, इन सब बातों को दबाने के लिए, नष्ट करने के लिए वे ये सब कर रहे थे। वह अपने अभियान पर 12 मार्च से पहले ही अब रवाना हो सकते हैं। अब वल्लभ भाई पटेल तो गिरफ्तार हो चुके हैं, तो अब जो दांडी मार्च की जो तारीख थी, जिस तारीख पर वे वहां से रवाना हो सकते थे, तो उससे पहले ही गांधी जी ने कहा कि अब वो तारीख बदली जाएगी और 12 मार्च जो निश्चित की गई थी तारीख, तो अब 12 मार्च बदलकर 12 मार्च से पहले ही हम दांडी के लिए, अपने अभियान के लिए, अपने सत्याग्रह के लिए, इस आंदोलन के लिए हम अब कूच करेंगे अर्थात रवाना हो सकते हैं। इस तरह से गांधी जी ने अपना निर्णय बदला और वल्लभ भाई पटेल की गिरफ्तारी पर उन्होंने विरोध भी प्रकट किया।